भाई एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। एक दिन में दिमाग इतना जल्दी सोचता है ना, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर भी इतना तेज नहीं सोच पाता जितना तेज दिमाग सोचता है हम लोग का। भाई मैं जहाँ पे इस समय खड़ा हूँ, मैं जब छोटा था तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, समझो कि कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बस मतलब कुछ भी नहीं था, समझो चौराहा था, मतलब इतना पतला सा रोड था और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और आज मैं दिखा दूं आप लोग को कितनी सारी चीजें हो गई हैं। वो ये पूरा चौराहा कितना डेवलप हो गया है। ये पूरा ब्रिज है, ब्रिज ब्रिज ऐसा ही सुनसान एरिया था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक डेवलप हो गया है। ये रोड पूरा मदन महल के लिए जा रहा है। और ये सारी दुकानें, इतना सारी चीजें हो गई भाई। मतलब समय लगता है किसी चीज को बनने में, पता है, समय लगता है समय। अब इतना ट्रैफिक जाता ही नहीं था पहले, इतना ट्रैफिक नहीं था भाई। अब बहुत सारे ट्रैफिक है और बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारा बिजनेस हो रहा है। तो भाई समय लग, तो भाई इंसान सोचता है एक दिन में सब कुछ जाता है। पढ़ाई भी करोगे तो 10 साल 15 साल लगते हैं अपने दिमाग को इम्प्रूवमेंट करने में। इसी तरह जब तक घूमोगे, मैं तो पढ़ लिया हूँ, अब मैं घूमना चाह रहा हूँ, एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, और उसी से कमाना भी चाह रहा हूँ। क्योंकि घूम के देखो आजकल क्या है, ब्लॉग भी बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, और अपना एजुकेशन चैनल भी बना सकते हो, कुछ ज्ञान दे सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो आजकल। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब कुछ करो। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, और बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में। गौतम बुद्ध जी ने भी जब बाहर निकले थे अपने राजमहल से, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भाई जब तक दुनिया नहीं घूमोगे ना, तब तक दुनिया को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि देखो मोबाइल में चीज़ें बैठ के देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। 4 लोग की बातें सुनोगे, 4 लोग की नहीं, कम से कम 1000 लोग की बात सुनो। जब 1000 लोग की बात सुनोगे तब बात समझ में आएगी कि क्या है। दिमाग मेरा जैसा सोचता है, जैसे 4 लोग का सोचता है, क्या वैसे ही सारे लोग सोचते हैं? ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट अपने दिमाग को करना है तो थोड़ा सा बाहर भी निकलो, किताबें भी पढ़ते रहो, किताबें पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत सारी किताबें आती हैं, थोड़ा घूमने वाली किताबें पढ़ो। जैसे हिंदी की किताबें जो रहती थी, इंग्लिश के लिटरेचर होते थे, वो सारी किताबें पढ़ो। कहने का मतलब पढ़ना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बिना इम्प्रूवमेंट के कुछ नहीं होता। देखो जब गवर्नमेंट हमारी इम्प्रूवमेंट कर रही है, आगे बढ़ रही है, और हम लोग की दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़े भाई? पर्सनल भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है भाई, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लोग चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को सही करना पड़ेगा और लगातार इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। भाई बड़े लोग ऐसे कमाते हैं, देखो अभी दिखा रहा हूँ मैं, क्या बताने वाला हूँ अभी देखना। अभी देखो कैसे कमाते बड़े लोग, देखना बस। ये सड़क बन के प्लॉटिंग हो गई, देख रहे हो ना? और बीच किनारे किनारे देखो गड्ढा है, ये गड्ढा है, और इधर साइड भी देख सकते हो, इधर भी गड्ढा है। अब ये प्लॉटिंग हो गई है। बगल में आदि प्लाजा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना। अब देखना इधर आबादी जैसे जैसे बढ़ जाएगा, इसका रेट जब बहुत बढ़ जाएगा तो बंदा बेचेगा। या तो किसी ने ले लिया होगा, वो छोड़ा है, या तो फिर जब बढ़ जाएगा रेट ना, तब बेचेगा। तो भाई यही होता है, यही होता है दिमाग। देखो पेड़ भी लगे हैं, प्लॉटिंग हो गई है चारों तरफ, देख सकते हो चारों तरफ रास्ते बन चुके हैं। और जब ये रेट बढ़ जाएगा ना भाई, तब बेचा जाएगा। बता रहा था कि भाई कहने का मतलब है कि आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। हाँ, अपने खाने के लिए कुछ और करो, और जो अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। पैसा लगा के छोड़ दो, पैसा इतना तेज़ बढ़ता है, बस भाई उड़ाओ नहीं पैसे को, पैसे की इज्जत करो, कहने का मतलब है। भाई घर में लोग कोई भी है उसको समझाओ कि पैसा बहुत ज़रूरी है भाई। पैसा ज़रूरी है लोग सोचते हैं, मगर पैसा कहाँ पे लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। पैसा हर जगह नहीं उड़ाना है भाई, पैसा बहुत सोच समझ के लगाना है, बहुत सोच समझ के। देख रहे हो ना, अमीर इसलिए अमीर हो रहा है। तो कोई इतने भी फ्लैट दिख रहे हैं ये चारों तरफ, जो आदि प्लाजा मैंने दिखाया, ये सोचो उतनी ही ज़मीन पे इतना सारा कंस्ट्रक्शन लोन लेकर कराया होगा बंदे ने, और फिर उसको बेच दिया। उसको उसने रिस्क कैपिटल उसके पास है ना, क्योंकि वो खाने के लिए कुछ और कर रहा है, अपने जीवन यापन के लिए कुछ और कर रहा है। और जो भाई कितने लोगों की उसने प्रॉब्लम सॉल्व की रहने की, तो भाई वो तो कमाएगा ही ना। तो इस तरह से भाई काम करोगे तब जाके कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में, नहीं तो फिर तो वही करते रहो। किसी दिन भर अपना बिजी कर लोगे, वही दिन भर करोगे, और देख देख के सहकोगे किसी का कि ओ भाई क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। भाई अकेला इंसान कुछ करता ही नहीं है। अब इतने सारे लोगों ने, जो लोगों ने फ्लैट ख़रीदे हैं ना और ज़मीनें ख़रीदी हैं, उसने समझो एक हिस्सा उसको दे दिया। एक हिस्सा जब दे देगा तो सोचो सारे लोग एक एक हिस्सा देंगे, कितना ही परसेंट हो, कुछ भी परसेंट हो, मैं बोल रहा हूँ 2-3 ही परसेंट दिया हुआ, इतने सारे लोगों ने दिया, तो उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही सही हो गई ना। तो लोगों से भाई कमाया जाता है, ना कि जानवर से। जानवर से नहीं कमाया जाता भाई, लोगों से कमाया जाता है। इसलिए लोगों से प्यार करना सीखो, लोगों से अच्छी बातें करो। भाई देखो कुछ लोग होते हैं किसी को एकदम ख़राब समझ लेते हैं, ख़राब नहीं समझना है भाई, वो उसका सिचुएशन वैसा रहा होगा। सिचुएशन में इंसान ख़राब बोल देता है या ख़राब सोच लेता है, हमेशा ख़राब नहीं होता भाई, ठीक है। तो कुल मिला जुला के भाई मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ होगा।
मतलब मेहनत करो और दिमाग भी लगाओ, दोनों चीज़ करना पड़ेगा। दिमाग लगाओ ऐसी जगह कि पैसा आए भाई कहीं ना कहीं से। मतलब अब देख सकते हो रियल इस्टेट तो एक है ही, रियल इस्टेट में अब पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, उसके लिए पार्टनरशिप में अगर कर सकते हो तो करो, और बॉन्ड बनवा लो, मतलब स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो सारी चीज़ें, तो सही रहेगा। तो भाई पार्टनरशिप चलती रहेगी। कुल मिला जुला के ये कहना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों को देखो, और जिसमें पैसा ज़्यादा कमाना है नई चीज़ों को देखो कि कोई चीज़ नई आई है मार्केट में, उसको बेचवाना शुरू करो। बेचो तो नहीं पाओगे क्योंकि अकेले कितनी सारी चीज़ें बेचोगे, जो पैसा है तो उसको बेचवाना शुरू करो। नई चीज़ आई है मार्केट में तो रिस्क लेना सीखो, पैसे को सेव करके रिस्क लो और 2-3 बार मिलो, ठीक है, तब जाके कुछ होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। सोचो कि मेहनत करें तो नहीं होने वाला, ठीक है भाई। जो भी मैं बताया हूँ ना उसको लागू करो यार अपने जीवन में। देखो हरियाली कितनी अच्छी लग रही है, जो कुछ भी हो भाई। इतना पैसा है ना रियल इस्टेट में, इतना पैसा है ना भाई, ज़िंदगी भर के लोग कमाई लगा देते हैं भाई रियल इस्टेट में। मतलब ज़मीन में ख़रीदने में और मकान बनाने में ज़िंदगी भर की कमाई लगती है। देखो 2-3 ही चीज़ में पैसा है, एक गाड़ी कार वगैरह जो आ रही है, क्योंकि वो एक चलता फिरता घर है भाई। खाली समझो कि उसमें सब चीज़ से भाई, उसमें सब कुछ है ना, सोना बैठना खाना पीना सब कुछ हो जा रहा है कार में, इस वजह से कार भी महंगी। तो दूसरे नंबर पे भाई कार आ रही है, कार। तो पहला है रियल इस्टेट मतलब ज़मीन, फिर दूसरा मकान बना के बेचो, तीसरा है कार, मतलब कार वगैरह अगर सेलिंग कंपनी में जा सकते हो तो जा सकते हो। इसलिए देखो कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो कार पे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि घर पे क्या होगा, घर मतलब जो इंसान मतलब समझदार है वही ख़रीदेगा, मगर ये लग्जरी चीज़ है कार बाइक वगैरह, वो बच्चे मतलब जो यूथ है ना वो उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और वो ख़रीदेंगे, इस वजह से भाई इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनको। तो कुल मिला जुला के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार वगैरह में इन्वेस्ट करो, कार वगैरह तो बेकार की चीज़ है मेरे दिमाग में क्योंकि मैं भाई मतलब वो शौक़ नहीं है मेरे अंदर कि मतलब वो लग्जरी जैसी लाइफ कि हाँ कार में चल रहे हैं, एसी चल रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं झेला हूँ भाई, बचपन से खेती की है मैंने। तो इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं घूमा हूँ, देख रहा हूँ, चीज़ों से मिल रहा हूँ लोगों से, तो मुझे समझ में आता है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, तो सारी चीज़ें समझ में आती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी एक लोग थे भाई, उन्होंने पूरा गोदरेज का वो पूरा समझो एफिलिएट ले लिया है, एफिलिएट जिसको कहते हैं कि अब रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो मतलब एक बड़ी कंपनी की चीज़ें सेल करते हैं, मान लो ग्रुप बना के अपना वर्कर लगा के, तो वो सेल करने से भी है उनको फ़ायदा होता है। तो अभी भाई मिले थे भैया, तो उन्होंने देखा अपने घर ही को ऑफिस बना दिया है। तो इस तरह से क्या होता है, चीज़ें काम करती हैं, इतना आसान नहीं है भाई। किसी बड़ी कंपनी से जुड़ोगे तभी ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। जय राम जय राम। तो वो दादाजी यहाँ पे अब अपना भैंस वगैरह लेके आए हैं चराने के लिए। तो देखो अब ये गांव के यहीं के होंगे, यहीं के है ना आप? नहीं भैया, झोपड़ा मकान है, हाँ इसमें रहते हैं। और ये किसी और की भैंस है? कहाँ? किसी और की भैंसी है ये? भाई दूसरे तो होंगी। अच्छा आप चराते हैं? नहीं नहीं, हम घूम रहे। अच्छा गार्ड हैं आप? अच्छा यहाँ पे देख रेख करते हैं। हाँ, चलिए। पैसा कोई लेना देना नहीं, फ्री में रहते हैं। अच्छा, हाँ। और खाना पीना आपका कौन देखता है? खाना अपने ऐसे भगवान परवाला सब। अच्छा खाना पीना मतलब कोई भी दे देता है लाके? हाँ तो देखो भाई ये लाइफ होती है, अकेले रहोगे तो ये होता है भाई, झेलना पड़ता है भाई। दादा को सपोर्ट करो सब लोग, अगर कोई है अगर यहाँ पे विजयनगर आदि प्लाजा में तो इनको सपोर्ट करो भाई। भाई मेरी लाइफ तो अभी अकेले खुद चल रही है, नहीं तो फिर मैं सपोर्ट करता। हाँ यूट्यूब से अगर पैसा आने लगेगा तो ज़रूर दादा को सपोर्ट करूँगा। ठीक है दादा, अच्छा लगा आपसे मिलके। हम जो करा रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब और बच्चे आपके नहीं हैं? नहीं, बच्चे नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो। जैसे तुम्हें है आया